हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोगों ने कल अध्ययन किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग को अध्ययन करना है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करने से पहले आप लोग बता दें, आप लोग इसे पहले जानते भी होंगे, ठीक है। इससे पिछले जितने भी टेंस आप लोग को पढ़ाए गए सब में बताया गया था कि मतलब इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो SR नो टाइप होता है, जिसमें हम कोई किसी भी सेंटेंस जो भी सेंटेंस आपको दिया जाता है उसका भाव एक क्वेश्चन के रूप में निकलता है। और आप जानते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो वाक्य सेंटेंस होता है उसमें आपको ऐसा मतलब उसका अगर आपको आंसर देना हुआ तो आप एक वर्ड में अर्थात हाँ अथवा ना में दे सकते हैं। बट अगर सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिसका आंसर अगर आपको देना पड़े तो आप एक सेंटेंस के रूप में देते हैं। तो यही कंडीशन होती है उसमें कि ये दो टाइप का होता है। पहला SR नो टाइप जिसमें हाँ अथवा ना में उत्तर दिया जाता है, इसलिए इसको SR नो टाइप के नाम से जानते हैं। दूसरा WS टाइप है जिसकी स्टार्टिंग जैसे क्वेश्चन वर्ड से होती है। सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है वो क्वेश्चन वर्ड से होती है। और एक दो क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, इसलिए इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब WH टाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दोनों फार्मूले हम एक साथ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टेंस की? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वाज या वर का प्रयोग करना है, प्लस सब्जेक्ट लाना है, प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म लानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लाना है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लाना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देना है। यही आपका यही आपका फार्मूला हो जाएगा इसके फर्स्ट टाइप का। तो फार्मूला फर्स्ट टाइप का आपके सामने लिखा गया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो इस पर हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सेकंड वाला देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया गया कि क्या तुम बाजार जा रहे थे, आपसे कहा गया कि क्या तुम बाजार जा रहे थे। तो लास्ट में आप आइडेंटिफिकेशन तो कर ही ले जाएंगे, इसकी पहचान कर ही ले जाएंगे कि किस टेंस के किस सेंटेंस का फॉर्मूला मतलब आपको सेंटेंस दिया गया है। तो इसकी पहचान आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और तो इसका हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप जानते हैं पीछे जो हमारा सब्जेक्ट आया वो तुम आया है, जो कि प्लूरल नंबर का होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर का प्रयोग करके उसके बाद यू लाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब की ING फॉर्म लानी है। तो मेन वर्ब जाना था, या तो यहाँ गोइंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू लगा के मार्कर लिख देंगे, आपका ट्रांसलेट जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसलेट बनेगा वो क्या बनेगा, वर यू गोइंग टू मार्केट। अब आपको इसी प्रकार मान लेते हैं दूसरा कोई दिया जाए, आपसे जैसे कहा गया, मान लेते हैं कि आपको मान लीजिए दिया जाता है कि राजू क्या राजू मुझे बुला रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे आपको ट्रांसलेट करना है। तो क्या करना है कि आप जानते हैं जो सब्जेक्ट आया वो राजू आया है, और सब्जेक्ट राजू होने की वजह से तो चूँकि ये सिंगुलर नंबर का है तो इसलिए वहाँ वाज लग जाएगा, वाज हो जाएगा, उसके बाद राजू आ जाएगा, ठीक है। राजू हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बुलाना अर्थात कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब जो किया है हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है मी और क्वेश्चन मार्क, अर्थात वाज राजू कॉलिंग मी, क्या राजू मुझे बुला रहा था। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो आप लोग उसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बताया जाएगा। बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको क्या करना है
कि फर्स्ट टाइप का बिल्कुल सारा का सारा एकदम एग्जैक्ट वैसे ही होता है, सिर्फ आपको चेंजिंग क्या करनी होती है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आगे यहीं पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। क्या करना है, आगे आपको यहीं पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। तो ये आपका सेकंड टाइप का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेकंड टाइप के फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसको आप लोग लिख लेंगे। बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जैसे आपसे कह दिया गया, मान लीजिए कि तुम किसे बुला रहे थे, तुम मान लेते हैं और दूसरा कुछ लिख देते हैं, तुम विद्यालय क्यों जा रहे थे। ठीक, आपसे कहा गया कि तुम विद्यालय क्यों जा रहे थे और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसका मतलब कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सीधा बता देना है रहे थे आया है और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो वाई, ठीक है, वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे, चूँकि हमारा जो मतलब सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर का है, इसलिए वर लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा यू। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, आपका ट्रांसलेट क्लियर, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस दिया जाता है, आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ट्रांसलेट मतलब कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, जिसको आप लोग लगाएंगे, करेंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर निसंकोच आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताया जाएगा, इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों दिया जाएगा, जिसमें आप लोग दोनों बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकें, दोनों आपको आ सके। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, गार्ड झंडी दिखा रहा था। दूसरा है आपका, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तीसरा सेंटेंस है आपका, वे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे थे। चौथा है आपका, तुम क्या कर रहे थे। और पांचवा है आपका, वे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। ठीक बच्चों, तो इतना सेंटेंस आपका ये हिंदी टू इंग्लिश है, जिसमें आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको सेंटेंस आपको इंग्लिश टू हिंदी दे रहे हैं, इसको भी आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहला है आपका इसमें इंग्लिश टू हिंदी वाले में, स्टूडेंट वर फिलिंग फॉर्म। दूसरा है मिनिस्टर्स वर होल्डिंग अ मीटिंग। तीसरा है आपका, वी वर नॉट प्लकिंग फ्लावर, वी वर
not plucking flower। 3 हो गया। चौथा है आपका इसमें he was not telling a story। और पांचवा है आपका what were you doing at home। what were you doing at home। ठीक है, तो 5 सेंटेंस आपको इंग्लिश टू हिंदी दिए गए हैं और 5 ही सेंटेंस आपको हिंदी टू इंग्लिश दिए गए हैं, जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। तो इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बताया जाएगा। और जो है आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और किसी प्रकार की असुविधा होने पर निसंकोच आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।